देश आदेश, जय माता दी आप सभी को। 10 महाविद्या एक ऐसा टॉपिक जो कि आज के यूथ में और आज का जो साधक वर्ग है, जो नया बन रहा है, उसके अंतर्गत एक बहुत सामान्य टॉपिक बन के रह चुका है तथा आजकल के साधक और एस्ट्रोलॉजर सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं कि 10 महाविद्या आपके ग्रह ठीक कर देगी। 10 महाविद्या के मंत्र, पाठ, सिद्धि तथा अभी नए-नए ऐड चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी कि 10 महाविद्याओं की सिद्धि और कोई कोर्स बनाया गया है। अनेक प्रकार की चीज़ें फिलहाल चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर भी। 10 महाविद्या हैं क्या? पहले ये जानने की आवश्यकता है। 10 महाविद्याओं के नाम अब हर बच्चे को याद है जो कि यूट्यूब पे साधक वर्ग में जुड़ा हुआ है। भगवती काली जो कि महाविद्याओं में सबसे प्रथम है। उन्हें तो लोग ऐसे पूछते हैं जैसे कि महाविद्या उनके घर में ही बन रही हो। ठीक है, और भैया उठाओ, पूजो, दिया लगाओ, धूपबत्ती लगाओ और फिर 1 साल पूजा करके बोलो कि मैंने भगवती महाविद्या काली की पूजा की है और मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। आजकल इसी प्रकार का यूथ हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जानते हैं महाविद्या क्या शक्ति है। महाविद्या हमारी विद्या नहीं है, इनको बोला गया है महाविद्यास, यानी कि वो विद्या जो कि देवताओं के निमित्त बनाई गई हैं। देवताओं से भी ऊपर की विद्या। हम लोगों की तो इतनी भी औकात नहीं कि 51 शक्तिपीठों में जो शक्तिपीठ स्थापित है उनकी सिद्धि कर लें। 10 महाविद्या तो उनसे भी ऊपर है। नव दुर्गा शक्ति से भी ऊपर 10 महाविद्या शक्ति हैं। किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई भगवती शाकंभरी को पूर्ण सिद्ध कर ले, भगवती कामाख्या को पूर्ण सिद्ध कर ले। औकात है ही नहीं। भगवती कामाख्या जब शंकराचार्य जी की जुबान पे आके बैठी थी तो भाई उन्होंने अनेक विद्वान जनों को ऐसे ही पछाड़ दिया था शास्त्रार्थ में। अब ये कहानी थोड़ी सी अलग है, ऐसा नहीं जुबान पे आके बैठी मतलब कि साथ दिया था। भगवती की कृपा उनके ऊपर हुई थी उस समय के लिए। और तुम चाहते हो नव दुर्गा शक्ति से भी ऊपर से 10 महाविद्या, और फिर उनसे क्या उम्मीद रखते हो कि मेरे ग्रह ठीक कर देंगे, मुझे सिद्ध होंगे, उनके मंत्रों से मैं तंत्र काट और झाड़ा फांडा जैसे कार्य कर सकूंगा। यही आजकल के लोगों की फिलहाल सोच बन के रह गई है। भगवती सरस्वती जो कि गुप्त विद्याओं में महाविद्याओं में गुप्त हैं। सरस्वती ही गुप्त विद्या है महाविद्याओं में। ये तो खैर किसी को पता ही नहीं है, इसको तो छोड़ दो टॉपिक को। लेकिन 10 महाविद्या देवताओं की विद्या है। बिना दीक्षा के 10 महाविद्याओं की सेवा नहीं होती है। इसके अलावा 10 महाविद्या ही केवल ऐसी विद्या हैं जिनमें की जात पात वर्ण भेद नहीं है। किसी भी वर्ण का व्यक्ति इनकी साधनाओं को कर सकता है, उसमें ये सब नहीं देखा जाता है। एक बात बोली गई है, अपने संपूर्ण जीवन में अगर किसी ने एक महाविद्या की सेवा पूजा कर ली अच्छे से, पंचांग सेवा हो, अष्टांग सेवा हो, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, अनेक प्रकार के पाठ और मंत्र हैं, जिसने दीक्षित होकर वो कर लिया, उसे किसी और शक्ति की भी पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी शक्ति को पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। केवल एक महाविद्या की पूजा होती है अपने पूर्ण जीवन काल में। यहाँ पे तो भाई 10 महाविद्याओं के मंत्र बन रहे हैं, शाबर मंत्र 10 के 10 महाविद्या के बन रहे हैं। 10 की 10 महाविद्या एक ही मंत्र में डाल दी, एक ही पाठ में डाल दी। लोग तो उस लेवल तक जा चुके हैं भाई कि उनका बस चले 10 महाविद्याओं को एक चुटकी में हाजिर कर दें और बोलें कि चलो हमारा वो काम करो। मुख्यतः जो विद्याज हैं, भगवती बगलामुखी की बात करें, भगवती तारा की बात करें, त्रिपुर सुंदरी की बात करें, ये वो विद्याज हैं जो कि हमारे लिए पहली बात तो बनी नहीं है। हमें सिर्फ इनकी सेवा पूजा करने का अधिकार प्राप्त है सामान्य जन को। वो भी किसकी सेवा? कवच और कुछ पाठ हैं, पटल है, पंचांग सेवा के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, अष्टांग सेवा के अंतर्गत जो सेवा पूजा आती है। लेकिन पंचांग सेवा ही केवल बिना दीक्षित लोगों के लिए सही कहा जाता है। अष्टांग सेवा और षडांग सेवा वो सब चीजें आपके लिए नहीं होती हैं। इसके अलावा ग्रह ठीक होना, कुंडली ठीक होना और तंत्र में पारंगत होना, ये महाविद्याओं की एक शाखा है। महाविद्या एक पूरा वृक्ष है और उसकी जो सबसे छोटी शाखा होगी वो तंत्र है। सबसे छोटी शाखा उस वृक्ष की तंत्र है, ठीक है। और उस शाखा का
उस शाखा का सबसे छोटा कण भी शायद झाड़ा फांडा तंत्रगाठ भूत प्रेत इन सबसे बहुत बड़ा है। अब समझे 10 महाविद्या क्या है। 10 महाविद्याओं के बारे में तो भाई बताना खैर पॉसिबल नहीं होता है, पर मैं सिर्फ उन लोगों को औकात दिखा रहा हूं जो लोग 10 महाविद्याओं को बेच रहे हैं 121 रुपये में, कि 121 रुपये का कोर्स है। 10 महाविद्या वो शक्ति हैं जो कि तुम्हारे पूरे खानदान पे सिद्ध ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। लोग शक्तियों को नापते भी हैं कि बड़ी कौन छोटी कौन, ये क्या कर सकती है, ये क्या कर सकती है। भाई तुम भगवती की एक योगिनी को सिद्ध करने की औकात नहीं रखते हो। भगवती की मुख्य 2 योगिनी हैं, भगवती कालिका की, जया और विजया। जया और विजया, तुम्हारी इतनी तक औकात नहीं है कि तुम उनको सिद्ध कर लो। उनकी परिचारिकाएं जो हैं उनको तक तुम सिद्ध नहीं कर सकते। पहली बात तो किसी को जानकारी है ही नहीं इतनी कुछ खास, मतलब सबकी बात नहीं करूंगा, मेजोरिटी ऑफ जो वर्ग है, जो नया साधक वर्ग है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। किसी को नहीं पता है परिचारिकाएं क्या होती हैं, किसी को नहीं पता है कि अष्टांग सेवा में और पंचांग सेवा के अंतर्गत सेवा पूजा कैसे होती है। लोग सीधा काली का ही दीपक लगाते हैं। किसी को नहीं पता अंग विद्या क्या है, किसी को नहीं पता परिचारिकाएं क्या है, किसी को नहीं पता सेविकाएं क्या है, योगिनी और जोगनी तक में फर्क नहीं पता है। और तुम लोग चलते हो 10 महाविद्या सिद्ध करने के लिए, और वो भी सीधा हृदय, सीधा स्तोत्रम, कुछ नहीं चक्कर कि क्या गुरु गणपति, क्या बटु, क्या हनुमान, उठा सीधा पटक 10 महाविद्या का पाठ चला, सीधा हृदय स्तोत्रम चलाओ, है ना। तो सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि इन चीज़ों को अगर छेड़ोगे ना तुम बिना गुरु के, बिना जानकारी के, तो तुम फंस जाओगे। कैसे फंसोगे, मेरी जुबान थोड़ी कड़वी हो सकती है तुम्हारे लिए, लेकिन वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सेफ है। कैसे सेफ है भाई, अगर तुमने 10 महाविद्या का पाठ छेड़ दिया, आसपास में इतनी नेगेटिविटी है तुम्हारे, इतनी नेगेटिविटी है जो तुम्हें नहीं दिखती है। ये बात मैंने अपने शिष्यों को बोली थी अपने ग्रुप पे, जो हमारा साधना का ग्रुप है, कि भैया नवरात्रि में केवल जहाँ ज्योत लगती है वहाँ एक शक्ति विद्यमान नहीं होती है। जो लोग दृष्टि वाले हैं, जो लोग फील कर सकते हैं देवताओं को, वो लोग जानते हैं उस एक कमरे के अंदर अनेक शक्तियाँ विद्यमान होती हैं और वो खेलती हैं। कोई बात करती है, कोई खेलती है, कोई भगवती की सेवा में होती है, कोई इधर उधर घूमती रहती है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं और तुम लोग क्या सोचते हो कि केवल ज्योत जल रही है, बस बुझने से बचाना है और कुछ नहीं, नवरात्रि पूरे हो जाएंगे। कोई नहीं जानता उस कमरे के अंदर कितनी शक्तियां विद्यमान है, उन शक्तियों से कैसे कनेक्शन बना के भगवती तक जाना है। 10 महाविद्या तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है भाई। इसके अलावा भाई आपके आसपास इतनी नेगेटिव ऊर्जा है, जब आप लोग पूजा पाठ तंत्र क्षेत्र में आगमन करते हो और जब शुरू करते हो तो वो सब ऊर्जाएं तुमसे अट्रैक्ट होती हैं। अब वो क्यों अट्रैक्ट हो रही हैं, उनको चाहिए मुक्ति। वो तुम्हारा जब खाके मुक्ति प्राप्त करती हैं, जितना जब तुम उन्हें दान कर दोगे, प्रदान कर दोगे, प्रदान नहीं करोगे वो चुरा लेंगे। क्या करोगे, कुछ भी नहीं, तुम तो सामान्य मनुष्य हो, ना तुम्हारे पास गुरु है ना तुम्हारे पास कुछ है। उसी जब से वो खुद को क्लियर करेंगी, अपनी सूक्ष्म शरीर को साफ करेंगी और फिर मुक्ति प्राप्त करेंगी, और उनकी मुक्ति तुम्हें पुण्य देके आगे बढ़ाती है। अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी समझ गए हो ना तुम कि 10 महाविद्या क्या है, उनकी सेवा पूजा कैसे होती है। अंग विद्या जानना जरूरी है, परिचारिकाएं जानना जरूरी है। पहले शुरू करो गुरु गणपति बटुक हनुमान से, गुरुओं का गुरुमंडल जानना जरूरी है। जब तुम्हें गुरुमंडल के बारे में जानकारी है ही नहीं, तुम कहाँ महाविद्याओं पर जाते हो। एक लाइव करेंगे छोटी सी, हो सकता है कि कल कर दें। आप सब देखिएगा, सुनिएगा और जुड़िएगा लाइव के अंतर्गत। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। भगवती आप सब पर कृपा करे, आप सबका कल्याण हो, महामाया आप सब पर कृपा करे। आदेश आदेश। जय माता दी आप सभी को।